हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल स्टडी सर्कल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का टॉपिक भारतीय राजनीति, प्रवृत्तियाँ और विकास, जो कि हमारा सेकंड टर्म का या टर्म 2 का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, और इसे स्टार्ट करने से पहले आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट भी करते रहें। ठीक है, तो हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें? गठबंधन का दौर, राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूपीए 1 एंड 2, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, एनडीए 1, 2, 3 एंड 4, विकास और शासन के विषय। और ये सभी पढ़ने से पहले अगर आपको इससे पहले की सभी वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ से ज़रूर देखें। मैंने इससे पहले की सभी वीडियो डाली हुई है यूट्यूब चैनल पे, तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो इससे पहले आप जाके उनको देखेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। सभी वीडियो को मैं कंबाइन करके एक वीडियो और डालूंगा जो बाहुबली वीडियो होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 1989 के आम चुनावों में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में भारतीय राजनीति में केंद्रीय स्तर पर गठबंधन के युग का आरंभ हुआ। सबसे पहली बार जो गठबंधन सरकार बनी थी आपकी 1989 में हुई थी। 1989 में आम चुनावों में किसी भी दल को, कोई सी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण भारतीय राजनीति में केंद्रीय स्तर पर गठबंधन का युग आरंभ हुआ। तो पहला गठबंधन कब हुआ? 1989 में। ठीक है, इस बदलाव ने राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका में अभिवृद्धि की। मतलब कि राष्ट्रीय राजनीति में जो क्षेत्रीय दल थे उनकी भूमिका और ज़्यादा बढ़ गई। 1990 के पश्चात भारतीय राजनीति में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्तर पर कई बड़े बदलाव देखे गए, जिन्होंने भारतीय राजनीति की दशा व दिशा दोनों को बदलने का काम किया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 1990 के पश्चात भारतीय राजनीति में सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर कई बड़े बदलाव आए हैं। ठीक है, जिनके कारण भारतीय राजनीति की दशा और दिशा दोनों ही बदलने का काम किया दोनों ने। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं हम 1990 के बाद में प्रमुख बदलाव कौन कौन से थे। कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति हुई। राष्ट्रीय राजनीति में जनता दल व भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली भूमिका। राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय हुआ। ठीक है, फिर साथ में नई आर्थिक नीति का गठन हुआ, अयोध्या विवाद हुआ, गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ। अब ये मंडल श्री बीवी मंडल द्वारा जो मतलब पिछड़े वर्गों के लिए जो एक मुद्दा उठाया गया था, उनको पूर्ण अधिकार दिलाने के लिए, तो ये वो मुद्दा था। साहब बानो प्रकरण, ये सभी प्रमुख बदलाव थे। ठीक है, फिर गठबंधन का जो युग था, गठबंधन का युग कांग्रेस की हार के साथ भारत की दलीय व्यवस्था से उसका प्रभुत्व समाप्त हो गया। मतलब कि उस टाइम कांग्रेस की हार हुई, तो मतलब जो पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, तो इसके कारण गठबंधन की सरकार बनी, तो कांग्रेस की हार हो गई। ठीक है, तो ये दलीय व्यवस्था का अंत हुआ, जो मतलब प्रभुत्व था वो समाप्त हो गया और बहुदलीय शासन प्रणाली का युग शुरू हुआ। अब केंद्र में गठबंधन सरकारों के निर्माणों में क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ चुका था। तो केंद्र सरकार के लिए जो क्षेत्रीय स्तर की जो सरकारें थी उनका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। 1989 के चुनावों के बाद गठबंधन का युग आरंभ हुआ। इन चुनावों के बाद जनता दल और कुछ क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बने राष्ट्रीय मोर्चे ने भाजपा और वाम मोर्चे के समर्थन से गठबंधन सरकार बनाई। 1998 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार रही। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे। 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। इस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचते हुए 30 साल बाद पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, परंतु चुनाव पूर्ण गठबंधन की प्रतिबद्धता का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी। ठीक है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए। जो भी मतलब लगभग 70 साल के आसपास हम कहते हैं कि कांग्रेस ने मतलब अपना दबदबा बना रखा था या वर्चस्व बनाया हुआ था, तो आप कह सकते हैं कि बीच बीच में कांग्रेस में भी वाद विवाद होते रहे हैं। ठीक है, जहां गठबंधन सरकार के कारण
जब से गठबंधन सरकार का युग शुरू हुआ है या गठबंधन का युग शुरू हुआ है, तब से ही कांग्रेस के अंदर मतभेद शुरू हुए। जो कांग्रेस की दलीय व्यवस्था थी वो उसका समाप्त होना। ठीक है, अब इसके बाद में गठबंधन सरकारों के उदय का कारण क्या थे? राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का कमजोर होना, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव, वैर सरकारों के निर्माण में बढ़ती भूमिकाएं, जातीय व संप्रदाय आधारित अवसरवादी राजनीति का उदय। ठीक है, ये मेन कारण थे इसमें। अब इन्हीं के साथ 2019 में क्या हुआ कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त होने के बाद केंद्र में राजग 4 मतलब एनडीए 4 की सरकार बनाई। यद्यपि राजग कहा जाने वाला 2014 का भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन अपने पूर्ववर्ती गठबंधन सरकारों से बड़े स्तर पर भिन्न था। जहां पूर्ववर्ती गठबंधन एक राष्ट्रीय दल के नेतृत्व में होते थे, वहीं राजग गठबंधन न केवल एक राष्ट्रीय दल अर्थात भाजपा के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा था, अपितु लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त दल के प्रभुत्व के रूप में भी था। इसे एक अतिरिक्त बहुमत गठबंधन भी कहा गया है। इस अर्थ में गठबंधन की राजनीति की प्रकृति में एक बड़ा परिवर्तन आया। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अब बदलाव देखा जा सकता था, तो जो एक दलीय नेतृत्वशील गठबंधन के स्थान पर एक दलीय प्रभुत्वशील गठबंधन के रूप में दृष्टिगत होता है। अब मंडल मुद्दा क्या था कि 1978 में जनता पार्टी सरकार ने दूसरे पिछड़ा आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। ठीक है, तो इसलिए इसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी? अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण, भूमि सुधारों को पूर्णतः से लागू करना। ठीक है, फिर इसके बाद में 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वीवी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की घोषणा की। इसके खिलाफ देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुआ। ठीक है, अब साथ में इसके क्रियान्वयन जो परिणाम थे आरक्षण के विरोध में उत्तर भारत के शहरों में व्यापक हिंसक प्रदर्शन हुए। इसमें छात्रों द्वारा हड़ताल, धरना प्रदर्शन, सरकारी संपत्ति को नुकसान आदि शामिल थे। परंतु इस विरोध का सबसे अहम पहलू बेरोजगारों, युवाओं व छात्रों द्वारा आत्मदाह तथा आत्महत्या जैसी घटनाएं थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजीव गोस्वामी द्वारा सरकार के फैसले के खिलाफ सर्वप्रथम आत्मदाह का प्रयास किया। विरोधियों का तर्क था कि जातिगत आधार पर आरक्षण समानता के अधिकार के खिलाफ है। तमाम विरोधों के बावजूद 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीवी सिंह द्वारा ये सिफारिशें लागू कर दी गई थी। ठीक है, अब इसमें नई आर्थिक नीति क्या आई थी? नई आर्थिक नीति की बात करें तो 1991 में श्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार, जिसके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ने देश में नई आर्थिक नीति लागू की, जिसे अब बाद में आने वाली सभी सरकारों ने जारी रखा। इस नीति में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और निजीकरण पर बल दिया गया। अब इसमें अयोध्या विवाद क्या था? अयोध्या विवाद की बात करें तो 16वीं शताब्दी में या 16वीं सदी में मीर बाकी द्वारा अयोध्या में बनवाई मस्जिद के बारे में कहा। ठीक है, जो बाबरी मस्जिद थी उसके बारे में कहा गया है कि यह मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनवाई गई। यह मामला अदालत में गया और 1940 के दशक में यहाँ ताला लगा दिया गया। बाद में जब ताला खुला तो इस मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति हुई। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद का ढांचा तोड़ दिया गया। इससे कारण देश में सांप्रदायिक हिंसा फैली और 1993 में मुंबई में दंगे हुए। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस विषय पर निर्णय दे दिया गया है। ठीक है, इस विवाद को अभी हमारे मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के दीपक मिश्रा जी, उन्होंने इस पर फैसला सुनाया था अभी हाल ही में। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए हम शाहबानो प्रकरण। शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी जिसे तलाक के बाद पति ने गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता के तहत
साहबानों को पति को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। अब विकास व शासन देखिए, विकास व शासन 2014 के पश्चात भारतीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन जाति व पंथ आधारित राजनीति का विकास व सुशासन अनुमुख राजनीति की ओर स्थानांतरण है। सबका साथ सबका विकास के अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य के साथ राज्य की सरकार ने विकास तथा सुशासन को जनता के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की, यथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ योजना, आयुष्मान भारत योजना आदि योजनाएं बनाई थी। ठीक है, अब इनके बाद में इन सभी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों विशेषकर महिलाओं को केंद्र सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभार्थी बनाकर सामान्य जन के द्वार तक प्रशासन पहुंचाना रहा है। विभिन्न राज्यों के मतदाता जातियों, वर्गों, समुदायों, लिंग तथा क्षेत्रों से ऊपर उठकर विकास और सुशासन के विषयों को केंद्रीय मंच पर लाने में सफल हुए। सहमति के विषय में देखिए, सहमति के विषय में विभिन्न दलों में बढ़ती सहमति के विषय में नई आर्थिक नीति पे सहमति, जो मतलब नई आर्थिक नीति बनाई गई थी 1991 में, तो उस पर सहमति मिली। ठीक है, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावों की स्वीकृति, क्षेत्रीय दलों की भूमिका एवं साझेदारी को स्वीकृति, विचारधारा के जगह कार्य सिद्धि पर जोर दिया गया। ठीक है, ये सभी हमारा मेन पॉइंट थे। अब इनके बाद में हम अपने कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो मेन क्वेश्चंस हैं। ये 1 नंबर के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे समान नागरिक संहिता का संबंध अनुच्छेद 44 से है। ठीक है, मंडल आयोग ने ओबीसी को 27% आरक्षण की सिफारिश की। ठीक है, 2009 के लोकसभा चुनाव के परिणाम स्वरूप जो मतलब राजग दल था या गठबंधन की सरकार ने केंद्र में सरकार बनाई या फिर भारतीय जनता पार्टी दल। ठीक है, तो केंद्र में पहली गठबंधन सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने 1989 में बनाई थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन 1-1 नंबर के हो सकते हैं, इनको आप देख लीजिए, इनके बाद में इनके आंसर मिलेंगे आपको। अब देखिए, ये सही गलत कर तो आएगा ही नहीं आपके लिए वैसे, पर फिर भी आप देख लीजिए। अब ये 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? भारतीय राजनीति में कब गठबंधन सरकारों का युग केंद्र में प्रारंभ हुआ? कांग्रेस ने कब गठबंधन राजनीति की हकीकत को समझकर केंद्रीय स्तर पर गठबंधन सरकार बनाई? पिछड़ा वर्ग किसे कहा जाता है? समान नागरिक संहिता से क्या अभिप्राय है? 2 अंक वाले क्वेश्चन जो है वो देखिए। गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है? मंडल आयोग के 2 मुख्य सिफारिशों कौन सी थी? ठीक है, राष्ट्रीय मोर्चा में मुख्य घटक दल कौन सा था? इस गठबंधन का मुख्य चुनावी मुद्दा क्या था? गठबंधन सरकारों का युग किस कारण आरंभ हुआ? शाहबानो प्रकरण क्या था? भाजपा को 1986 में किन 2 मुख्य घटनाओं के कारण उभरने का मौका मिला? वामसेफ का शब्द विस्तार एवं स्थापना वर्ष लिखिए। 3 तलाक पर वर्तमान में मोदी सरकार द्वारा लगाया गया विधेयक समान नागरिक संहिता की ओर एक कदम है, स्पष्ट करिए। फिर ये कुछ एक गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश के अकॉर्डिंग आप देखिए। 1989 के चुनावों से भारत में गठबंधन की राजनीति के एक लंबे दौर की शुरुआत हुई। इसके बाद से केंद्र में अधिकांशतः गठबंधन सरकारें बनी। ये सभी या तो दूसरे दलों पर टिकी अल्पमत सरकारें थी जो इन सरकारों में शामिल नहीं हुई। इस नए दौर में कोई सरकार क्षेत्रीय पार्टियों की साझेदारी या उनके समर्थन से ही बनाई जा सकती थी। मई 2014 में भाजपा को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, परंतु केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग मतलब एनडीए की गठबंधन सरकार बनी। ठीक है, तो इस तरीके का आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। गठबंधन राजनीति का युग केंद्र में किस वर्ष में हुआ? ठीक है, 1989 में हुआ। ठीक है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन हो गए। ये फिर दूसरा पैराग्राफ दे रखा है, इनको आप देख सकते हो। ठीक है, ये इनके क्वेश्चंस हो गए। 4 अंकों का जो क्वेश्चन होगा, मंडल मुद्दा क्या था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिसंबर 1992 की अयोध्या घटना के क्या प्रभाव हुए? भारतीय जनता पार्टी के
अभ्युदय पर टिप्पणी करें। गठबंधन राजनीति के 2 सकारात्मक तथा 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए। प्रभाव बताने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनता के सरोकार एवं भागीदारी से जुड़े कोई 4 ऐसे मुद्दे बताइए जो जनता के अधिकारों एवं लोकतंत्र के विकास से जुड़े हैं। ठीक है, और फिर ये कार्टून वाला फिगर शायद क्वेश्चन आपको आए या ना आए, ये तो लग नहीं रहा है, ये नहीं आएगा। फिर ये मैप दे रखा है, मैप आप देख सकते हैं। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में 5 देश ABCDE द्वारा चिन्हित किए गए हैं। नीचे दिए गई जानकारी के आधार पर उन्हें पहचानिए और उनके सही नाम प्रयोग की गई जानकारी की क्रम संख्या तथा संबंधित अक्षर सहित निम्नलिखित तालिका के रूप में अपनी नोटबुक में लिखें। तो ये कुछ देश की जगह मतलब राज्य लिखना था, उन्होंने देश लिख रखा है। तो आप ये पॉइंट दे रखे हैं, इनके अकॉर्डिंग इनके आंसर लिखने। आंसर मैं लास्ट में दिखाऊंगा आपको। तो ये पूछा गया, वह राज्य जहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह निर्वाचित हुए, जून 1996 से अप्रैल 1997 तक रहे पूर्व प्रधानमंत्री का राज्य है। वह राज्य जिसका संबंध मंडल आयोग के अध्यक्ष से था। वह राज्य जहां 1957 से 1967 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी रही। वह राज्य जहां पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी दौरे पर थे और उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, फिर ये 6 नंबर के क्वेश्चंस है। 1989 के बाद भारतीय राजनीति में आए बदलाव का कारण वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन मुद्दों पर भारतीय राजनीतिक दलों में लगभग सहमति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 2014 के चुनावों में भाजपा की जीत से गठबंधन सरकारों का अंत हो गया। इस कथन के पक्ष और विपक्ष में 3-3 तर्क दीजिए। गठबंधन सरकारों के कारण केंद्र राज्य संबंधों में क्या परिवर्तन आया, किन्हीं 3 परिवर्तनों को समझाएं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA सरकार के कार्यों का तर्कपूर्ण विश्लेषण करें। ठीक है, 2014 के पश्चात भारतीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन जातीय और धर्म आधारित राजनीति पर का विकास और शासनानुमुख राजनीति की ओर स्थानांतरण है। व्याख्या कीजिए। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं, तो ये आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर के क्वेश्चंस के आंसर हैं आपके। आपको मैं मैप का आंसर दिखाऊंगा, बाकी तो आप इनको कर लोगे, देख के इनको पढ़ लेना आप। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ लेना। तो जैसे मैप था हमारा, B में उत्तर प्रदेश हो जाएगा, C में कर्नाटक, D में बिहार, A में जम्मू कश्मीर और E में तमिलनाडु। ठीक है, स्मरणीय तथ्य में देखें तो वो जो हमने पढ़े थे पॉइंट, वो उनमें से आप देख सकते हैं इनको। ठीक है, तो ये कुछ और क्वेश्चंस के आंसर हैं। बस आपका आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आपको इसके नोट्स आपको अगर चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको इसे प्राप्त करने का तरीका बताएंगे। और हमारे YouTube चैनल के आपको मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 29 रुपये से स्टार्ट है। ठीक है, और अगर आपको पेड असाइनमेंट या फिर नोट्स आपको चाहिए तो आप हमें मैसेज करके बताएं। हम आपको एक व्हाट्सअप नंबर या फिर टेलीग्राम का लिंक आपको भेजेंगे, तो आप उसमें हमें ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करें, और वीडियो कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। और किसी भी तरह का सुझाव या फिर कोई भी डाउट हो आपका, वो अभी कमेंट में बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ ही हमारी जो इससे पहले की वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगा, तो आप वीडियो को वहाँ से जाके देखें। ठीक है, तो इसके बाद में आपको पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल पेपर जो होगा, कुछ सैम्पल्स पेपर आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि उनके सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। ठीक है, अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, मतलब कमेंट कर सकते हैं। और आशा करता हूँ आज की आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you so much and all the very best for your exams.